यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने चैप्टर नंबर 13-14 रिवाइज किया था बेटा। अभी आ जाओ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। उसका भी वेटेज ज्यादा है बेटा और सम्स बहुत कम है, तो हम आज ये कंसीडर करने वाले हैं बेटा। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, अगर स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करें तो विदाउट जनरल ऑप्शन 6 मार्क्स का है, लेकिन इंक्लूडिंग जनरल ऑप्शन 9 मार्क्स का ये चैप्टर है। ओके, बेसिक के लिए 6 मार्क्स विदाउट है, लेकिन विथ 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो बेटा दोनों का वेटेज ज्यादा है, यहाँ पे सम्स बहुत कम है। ओके, हम ये चैप्टर कंसीडर करेंगे तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो इतने मार्क्स हमारे कवर हो जाएंगे। ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to x square minus 7 and verify relation between zeros and coefficients. ओके, अभी बेसिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूं बेटा, डायरेक्ट सम स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको बेसिक पता है क्या करना है। ठीक है, तो चलो अभी हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने तो एक काम करता है बेटा, p of x is equal to 0 कंसीडर करते हैं। ओके, p of x is equal to 0 हम कंसीडर करते हैं। p of x यानी x square minus 7 is equal to 0। चलो एक काम करते बेटा, एक्स स्क्वायर ये माइनस ऑपोजिट साइड जाएगा तो प्लस, अभी बोथ साइड स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे, सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 7। स्क्वायर रूट कंसीडर करना होता है तो प्लस और माइनस रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, सो x की वैल्यू हमें मिल गई प्लस और माइनस रूट 7। दैट मींस एक जीरो हमारा हो गया प्लस रूट 7 एंड सेकंड जीरो हमारा हो गया माइनस रूट 7। सो बेटा एक को हमने अल्फा बोल दिया, एक को हमने बीटा बोल दिया। ये हमने जीरोस फाइंड कर लिए, यहां तक सबको क्लियर हो गया बेटा। अभी हमें क्या चाहिए बेटा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अभी रिलेशन चेक करना है बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये चीज हमें वेरीफाई करनी है। ओके, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यहां पे जो एबीसी है दैट मींस कोएफिशिएंट्स। सो बेटा हमें ये वेरीफाई करना है। सो एक काम करते हैं, अल्फा बीटा हमारे पास अभी है, चलो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको चेक करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7, मतलब कि मिडिल टर्म x वाला नहीं है, सो उसको जीरो देके ऐड कर लेते हैं, कंपेयर करना है इसलिए -7 एज इट इज। चलो अभी उसको कंपेयर करते हैं, हमारा जो पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कॉमन फॉर्मेट है उससे। ओके, सो वी कैन से x इज इक्वल टू 1, सॉरी a इज इक्वल टू 1, क्यों, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1, यहां पे x का कोएफिशिएंट 0 मतलब b इज इक्वल टू 0 एंड कांस्टेंट वैल्यू यानी -7, सो c इज इक्वल टू -7। सो यहाँ पे जीरोस भी हमारे पास है, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स भी हमारे पास है, तो उसको भी हम वेरीफाई करने वाले हैं बेटा। ओके, सो पहले एक काम करते हैं, सम ऑफ जीरोस लेते हैं, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। बोलो अल्फा यानी √7 प्लस बीटा यानी -√7। चलो प्लस माइनस माइनस √7 कट, आंसर इज 0। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, -b अपॉन a। चलो माइनस एज इट इज, b b b b b b 0 अपॉन a 1, so answer is 0. So here we can say RHS same, then LHS also same. So यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। बोलो क्लियर ये चीज। सेम वे प्रोडक्ट की बारी बेटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यानी √7 इंटू बीटा यानी -√7 प्लस माइनस माइनस √7 इंटू √7 यानी 7। लेकिन बेटा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमारे पास है c अपॉन a, c यानी -7 अपॉन a यानी 1, सो अवर आंसर इज -7। सो बोलो RHS सेम, देन LHS also same. So alpha into beta is equal to c upon a.
सो यहाँ पे हमने सम भी वेरीफाई कर लिया, प्रोडक्ट भी हमने वेरीफाई कर लिया। बोलो इजी। अभी ये 3 मार्क्स में आएगा बेटा, तो बोलो पता चला क्या करना है बेटा। बहुत इजी चैप्टर है, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है बेटा फैक्टराइजेशन में। ओके, यहाँ पे ये इजी फैक्टराइजेशन था, कंप्लीट हो गया। लेकिन जब भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास हो, तो उसके फैक्टराइजेशन में आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो टॉपिक है वो इजी है, आपको मार्क्स देगा। क्लियर? नेक्स्ट सम, चल find the zeros of the polynomial p of x is equal to this and verify relation between zeros and coefficient. So same way बेटा, यहां पे हमारे पास पॉलिनोमियल है बेटा। सो p ऑफ x इज इक्वल टू, हम जीरो कंसीडर करेंगे, जीरोस फाइंड करना है इसलिए। चलो p ऑफ x क्या है बेटा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बस यहीं पे आपको ध्यान रखना है, बाकी टॉपिक इजी है। अभी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पे बेटा, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म दोनों की साइन पॉजिटिव है, मतलब कि प्लस 10x स्क्वायर ये मल्टीप्लीकेशन मिला। जैसे ये प्रोडक्ट हमें मिल गया, तो अभी हमें क्या सोचना है बेटा कि 10 को ऐसे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे कि उसका एडिशन करने से, यहाँ पे प्लस की साइन है मतलब हमें कंपलसरी एडिशन करना है। ओके, सो एडिशन करने से हमें मिडल टर्म प्लस 7 मिले। सो वी कैन से 5 2 10। एडिशन करना है 5 प्लस 2 यानी 7, मतलब कि सोचो इसका मल्टीप्लीकेशन ये होना चाहिए और इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म होना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वही फैक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं। बोलो क्लियर ये चीज? अभी एक्स स्क्वायर है तो किसी को कुछ गलत नहीं लगना चाहिए, दोनों को दे देते एक एक। ठीक है, चलो सो वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो अभी ये 2 टर्म साथ में रखेंगे, उसमें से x कॉमन लेते हैं, सो x प्लस 5। अभी ये रिमेनिंग 2 टर्म्स हम उसमें से प्लस 2 कॉमन लेते हैं बेटा, सो वी कैन से x बेटा 2 कॉमन निकल गया तो बचा क्या, 5 इज इक्वल टू 0। यहां पे बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, सो उसको कॉमन कंसीडर करते हैं, सो x प्लस 5 होल कॉमन, सो इनटू द अदर ब्रैकेट, यहां से x बचा, यहां से प्लस 2, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को इंडिविजुअल 0 दे दो बेटा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस सामने जाएगा तो माइनस, ये भी प्लस सामने जाएगा तो माइनस। तो x की 2 वैल्यूज मिल गई, मतलब जीरोस हमें फाइंड कर लिए हमने। एक को हम क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा, दूसरे को बीटा। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि इसको ही बोलना है। चलो अल्फा बीटा मिल गया बेटा, पहले तो हमने जीरोस फाइंड कर लिए, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद हमें क्या बोला है, वेरीफाई, तो अभी हमें वेरीफाई करना है बेटा। तो उसके लिए अल्फा बीटा हमारे पास है, एक काम करते हैं पॉलिनोमियल से ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल हमारे पास है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, उसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। सो बेटा a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं यानी 1, x का कोएफिशिएंट यानी b इज इक्वल टू 7 एंड कांस्टेंट वैल्यू 10। सो अल्फा बीटा है, a b एंड c की वैल्यू है। सो बेटा फॉर्मूला भी हमारे पास है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस 5 प्लस बीटा माइनस 2। चलो देखो यहाँ पे -5 प्लस माइनस माइनस, आंसर इज -7। लेकिन बेटा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b अपॉन a, -b
7, A1, आंसर इज -7. ओके, यहां पे अल्फा प्लस बीटा -7, माइनस बी अपॉन ए -7, RHS RHS सेम, LHS also same, so we can say alpha plus beta is equal to minus b upon a. ये हमने रिलेशन चेक कर लिया. ओके, सेम वे प्रोडक्ट के लिए बेटा, सो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यानी -5, बीटा यानी -2, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10. लेकिन बेटा अल्फा बीटा का फॉर्मूला हमारे पास है C अपॉन ए, C 10, A1, 10 अपॉन 1 यानी 10. बोलो अल्फा इंटू बीटा क्या मिला? 10. C अपॉन ए क्या मिला? 10. RHS RHS सेम, देन LHS LHS also same. So alpha into beta is equal to C upon A. तो ये भी वेरीफाई हो गया. बोलो इजी. सो बेटा टॉपिक इजी है, सिर्फ आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन में ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है बेटा. ये मार्क्स देके जाएगा आपको, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है. टेक्स्ट बुक में से सारे के सारे क्वेश्चंस रिफर कर लो एक बार, ठीक है. एग्जाम्पल भी उसमें इंक्लूडेड है. चलो नेक्स्ट टॉपिक. अभी यहां पे देखो बेटा, find a quadratic polynomial for which sum and the product of zeros are -1/4 and 1/4. अभी हमें रिवर्स प्रोसेस करनी है बेटा. हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ दी जीरोस -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा इंटू बीटा 1/4, और हमें क्या चाहिए? पॉलिनोमियल चाहिए. ओके, तो इसके लिए काम करते हैं बेटा, आपको सिर्फ अलग से एक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला याद रखना है बेटा, उसमें वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है सिर्फ. ओके, P of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ये फॉर्मूला आप याद रख लो, इक्वेशन आप याद रख लो. ओके, एक्स स्क्वायर एज इट इज, बोलो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -1/4 इंटू एक्स एज इट इज, प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 1/4. चलो थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो. अभी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4. अभी यहाँ पे 4 एलसीएम कंसीडर करते हैं बेटा, सो 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी 1 आएगा ना बेटा, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 4x स्क्वायर. यहाँ पे 4 है, सो x एज इट इज, यहाँ पर भी 4 है, सो 1 एज इट इज. ये जो 4 है उसको साइड में ले लो बेटा, तो उसको 1/4 बोलेंगे. सो इनटू दी ब्रैकेट क्या बचा? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. बोलो क्लियर? तो एक मेथड है, लेकिन उससे अच्छा ये कर लो, चलेगा. बोलो क्लियर बेटा? ये सो आपको जब भी सम ऑफ दी जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस बोला हो, तो ये जो इक्वेशन है वो आप याद रख लो. P of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब कि सम ऑफ दी जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस अल्फा इंटू बीटा. बोलो क्लियर बेटा? पता चला सबको? पक्का ना? यहाँ पे कोई डाउट है? 100% बेटा. चेक. ओके, नेक्स्ट. चलो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच, फिर से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 0 and 3. तो सेम वे यहां पर भी हमें बोला हुआ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3. हमें क्या फाइंड करना है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो P of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी 3. चलो यहाँ पे 0 इंटू समथिंग 0, ये निकल गया प्लस 3.
बोलो क्लियर बेटा, अभी यहाँ पे पता चल रहा है सबको? इजी, याद रखना, ध्यान रखना। अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अभी ऐसे सम्स मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं बेटा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कैसे फाइंड करना है। देख लो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक के सम्स है वो तो हमें करने ही है बेटा, लेकिन यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे सम्स भी शायद आ सकते हैं। ओके, चलो कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। इफ zeros of the polynomial are alpha and beta, then without finding alpha and beta, यहां पे बोला हुआ है विदाउट फाइंडिंग, फाइंड दिस एंड दिस। ओके, चलो एक काम करते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। ओके, चलो हमें अल्फा बीटा फाइंड नहीं करना है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो हम फाइंड कर सकते हैं बेटा। अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए। चलो माइनस एज इट इज, बोलो बी की वैल्यू क्या होगी बेटा? माइनस 13 अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी बेटा? 6। सो आवर आंसर इज 13/6 माइनस माइनस प्लस। बोलो हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लिया। अभी एक काम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं, सी अपॉन ए। बोलो सी यानी 6, ए मतलब 6 अपॉन 6, आंसर इज 1। सो यहां पे अल्फा बीटा फाइंड नहीं करना है, जाने दो उसको, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हमने फाइंड कर लिया है। ओके, चलो अभी एक काम करते हैं, हमें जो चाहिए वो लेते हैं बेटा। हमें फाइंड क्या करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें ये वैल्यू चाहिए। ओके, चलो एक काम करो बेटा, अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो उसकी आइडेंटिटी हमारे पास है, क्या होगी? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, है ना? a प्लस बी दी होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमारे पास है। तो एक काम करते हैं बेटा, यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। सो मिलेगा क्या? अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर, ये प्लस सामने आएगा तो माइनस, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो हमें क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो उसकी आइडेंटिटी हमें क्या मिले? अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बोलो ये चीज समझ में आई बेटा? ये स्टेप आपको पता चला यहाँ पर? पक्का ना? ओके, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा बोलो हमारे पास है -2, बोलो अल्फा इंटू बीटा। बोलो क्लियर ये चीज? चलो 13 दी होल स्क्वायर 169, 6 दी होल स्क्वायर 36, 2 1 जा 2। बोलो यहाँ पे 36 एलसीएम लेंगे बेटा। सो 36 एलसीएम होगा तो यहाँ पे 169 एज इट इज, 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बेटा क्योंकि यहाँ पे 1 है। सो 36 2 जा 72। चलो 169 माइनस 72 क्या मिलेगा बेटा हमें? 97 अपॉन 36। बोलो क्लियर बेटा? अभी यहाँ पे ऐसे हम कैसे सॉल्व करेंगे पता चल गया सबको? ओके, सेम वे हमारे पास है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। चलो तो एक काम करते बेटा, अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे। यहां पर बीटा है तो अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। यहां पर अल्फा है सो हमें बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हमारे पास है 97 अपॉन 16। होल डिनोमिनेटर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1। अभी 1 निकल गया है तो आंसर क्या मिला फिर से? 97 अपॉन 16। बोलो पता चला?
पता चला, पक्का। सेम वे हमें चाहिए 1/अल्फा, सॉरी 1/बीटा प्लस 1/अल्फा। तो एलसीएम ले लो बेटा, अल्फा इंटू बीटा। ओके, सो अल्फा यहां पे जाएगा प्लस बीटा यहां पे आएगा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 13/6, बीटा यानी 1, सो आवर आंसर इज 13/6। बोलो क्लियर बेटा ये? ओके, यहाँ पे 97/36 है बेटा, 36। ओके, चेंज कर देना वो। चलो, सो यहाँ पे 13/6। बोलो पता चला अभी सबको यहाँ पर? पक्का। तो ऐसे हम सभी सॉल्व करना पता चल गया कैसे करना है बेटा। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है बेटा 2 और 3 मार्क्स में ऐसे सम पॉसिबल है, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो गई। बोलो पता चला? पक्का? डन? ओके, सो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्या बेटा पता चल रहा है ना सबको? चाय पी के बैठे हो ना सब लोग? अच्छा है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम अच्छा है अपने पास, तो मैथ्स की सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, और वो भी लिख के करनी है बेटा, ऐसे रीड करके नहीं जाना है। सब चैप्टर्स एग्जाम्पल के साथ लिख लो, हो जाएगा, टाइम बहुत है हमारे पास। ठीक है, चलो तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6, इफ zeros of the polynomial are alpha and beta and alpha plus beta is equal to alpha into beta, then find the value of m। चलो यहां पे बोला हुआ है बेटा हमें, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है p of x is equal to x square minus 3x plus 2m। सो एक काम करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं पहले ax square plus bx plus c से। सो वी कैन से a is equal to 1, x square का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं यानी 1, b यानी -3 एंड c यानी कांस्टेंट वैल्यू 2m। ओके, चल अभी हमें कंडीशन गिवन है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। बेटा अल्फा प्लस बीटा यानी -b अपॉन अल्फा इंटू बीटा यानी c अपॉन ए। तो बचा क्या? -b इज इक्वल टू c। बोलो -b -3 is equal to c 2m। So we can say 2m is equal to minus plus 3, so m is equal to 3/2। बोलो क्लियर बेटा? अभी तो ये कंडीशन हो तो कैसे क्या करना है वो भी पता चल गया सबको बेटा। पक्का? यहां पर कोई डाउट है बेटा आपको? क्लियर ना सबको बेटा? ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ बेटा। नहीं, एक और सम हमने लिया हुआ है, देखो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस। चल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस, a is equal to -√3 and b is equal to 1/3। a is equal to -√3, b is equal to 1/3। चल अभी यहां पे क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है और उससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ओके, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको अल्फा इसको बीटा बोल देते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं, है ना। सो -√3 प्लस 1/3, तो यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा बेटा, सो 3 ऊपर जाएगा, सो -3√3 प्लस 1। सेम वे अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर लेते हैं बेटा, सो -√3 इंटू 1/3 यानी -√3/3। इसको कुछ करना नहीं, अभी रखो एज इट इज। यहाँ पे जीरोस हमें गिवन थे, तो उस हिसाब से हमने अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड कर लिया। अभी हमें क्या चाहिए बेटा? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने अभी आपको एक इक्वेशन दिया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, चलो
एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिला, -3√3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स तो है ही, प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है बेटा, -√3 अपॉन 3। चलो अभी 3 एलसीएम लेंगे बेटा हम, तो यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं यानी 1, सो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x²। यहां पे एज इट इज रखते हैं, 1 आगे ले लेते हैं, माइनस वाला टर्म पीछे लेते हैं, इंटू एक्स, बोलो प्लस माइनस माइनस, अभी 3 पूरा बाहर ले लो, सो 1/3, सो इंटू द ब्रैकेट क्या मिला 3x² माइनस इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस 3√3x माइनस √3। तो अगर आपको सिर्फ जीरोस गिवन और उसके जीरोस पे हमें बोला हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम जीरोस सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उसको ये इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। बोलो क्लियर है यहां तक? अभी यहां तक सब पता चल गया सबको बेटा? ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ऐसे ही सम्स आएंगे बेटा, आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं है। ज्यादा प्रैक्टिस आप फैक्टराइजेशन की करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कैसे करने हैं उसकी, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जितने भी सम्स है वो कवर कर लो, बाकी एक्स्ट्रा सम्स जो आते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। बोलो क्लियर, ये पता चला सबको? पक्का? ओके, अभी आ जाओ बेटा चैप्टर नंबर 3। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ओके। ओनली 2 मेथड्स हमारे पास है इसमें, लेकिन उसका जो वेटेज है वो ज्यादा है, इसलिए ये हमने कवर किया हुआ है, ओके। देख लो चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। स्टैंडर्ड मैथ्स उसमें विदाउट ऑप्शन 8 एंड विथ जनरल ऑप्शन 12, मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स वालों बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। क्लियर? 4 मार्क्स में सेक्शन डी में इसका क्वेश्चंस आता ही है बेटा, तो ये स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके। उसके साथ साथ बेसिक मैथ्स में विदाउट जनरल ऑप्शन 4 मार्क्स का है, लेकिन विथ जनरल ऑप्शन ये 8 मार्क्स का है, तो यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट होगा, 8 मार्क्स आपके आ जाएंगे बेटा, ओके। तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है बेटा, वेटेज बहुत ज्यादा है उसका। क्लियर बेटा ये? चल, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक, on comparing the ratio a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at point parallel and coincident। तो बेटा इसके लिए हमारे पास कंडीशन है जो हमें पता है ना। अगर a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 हमें पता है बेटा, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी वो भी हमें पता है बेटा, कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिला, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 मिलता है तो हमें आगे जाके c1/c2 फाइंड करना पड़ेगा, और वो भी सेम मिलता है, दैट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस। लेकिन किंतु परंतु बंधु a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, then it is parallel lines। तो ये जो कंडीशंस है वो हमें पता है, बस यही कंडीशन आपको यहां पे अप्लाई करनी है। क्लियर? 2 मार्कर सम्स ऐसे हो सकते हैं, डन। 1 मार्कर में ऐसे सम्स आ सकते हैं, आपको चेक करने के लिए बोला होता है। क्लियर? तो यहां पे इसकी प्रैक्टिस जरूरी है बेटा। चलो कैसे करना है देखते हैं। चलो फर्स्ट वन, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो एक काम करते बेटा, उसको कंपेयर करते a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका ये कॉमन इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0।
अगर उसको हम कंपेयर करेंगे बेटा, देन वी कैन से A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -4, इंक्लूडिंग साइन हमें कंपेयर करना होता है ना, एंड C1 इज इक्वल टू 8। सेम वे इसको भी हम कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से, देन वी कैन से A2 इज इक्वल टू 7 बिट एंड सेट माइनस, बोलो A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल गए। तो हमें आइडेंटिटी हमारे पास है बेटा, अभी A1 अपन A2 सबसे पहले फाइंड करेंगे। A1 यानी 5, A2 यानी 7, अभी यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा, मतलब आंसर इज 5/7 रखो। अभी फाइंड करो बेटा B1 अपन B2, बोलो B1 -4 B2 6, सो यहाँ पे 2 2 जा 4 3 2 जा 6 to 2 कट, आंसर इज -2/3। तो बोलो यहाँ पे ये दोनों सेम है? नहीं है, मतलब कि हियर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट मींस these two lines are intersecting lines। बोलो क्लियर बेटा, ये पता चल गया, इजी टॉपिक है। ऐसे ही आपको कंपेयर करके A1/A2 B1/B2 C1/C2 रिप्लेस करना है। बोलो क्लियर, ओके। नेक्स्ट, यहां पर भी हमारे पास है 2 इक्वेशंस बेटा। पहले इक्वेशन कंपेयर करते A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से, so we can say A1 is equal to 9, B1 is equal to 3, C1 is equal to 12। सेम वे इसको भी हम कंपेयर करेंगे बेटा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से, बोलो A2 18 B2 6 C2 24। अभी A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमारे पास है, तो बेटा उसकी आइडेंटिटी भी हमारे पास है। सबसे पहले फाइंड करेंगे A1/A2, A1 9 A2 18, 9 2 18, आंसर इज 1/2। अभी हम सॉल्व करेंगे बेटा B1/B2, B1 3 B2 6, सो आंसर इज 1/2। बोलो A1/A2 एंड B1/B2 दोनों सेम मिले? यस। अभी ये दोनों सेम है तभी हम C1/C2 फाइंड करेंगे। C1 यानी 12, C2 यानी 24, आंसर इज 1/2। तो बेटा यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों सेम है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। बोलो क्लियर बेटा, यहाँ पर पता चला? ये कोई डाउट यहाँ पर है? पक्का? ओके। तो ये जो बात है, ये लाइंस, 2 लाइंस है, वो कैसे इंटरसेक्ट करेगी, इसके लिए है ये हमारा टॉपिक। 1 मार्कर 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर बेटा आपके पास इक्वेशंस है तो आपको कंपलसरी बताया होगा कौन सी मेथड से आपको फाइंड करना है, तो आपको वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, अगर प्रॉब्लम सम है उसमें नहीं बोला हुआ है तो चलेगा, कोई भी मेथड आप अप्लाई करो चलेगा, या तो सब्स्टिट्यूशन करो या तो एलिमिनेशन करो, लेकिन यहाँ पे हमें जो बोला हुआ है वही से करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हमें बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो एक काम करते हैं, 2 इक्वेशंस गिवन है उसको हम नंबर दे देते हैं, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1 और ये सेकंड वन है उसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अभी ये 2 इक्वेशंस हमारे पास है, उसमें से कोई एक इक्वेशन हमें कंसीडर करना है। चलो हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। ओके, अभी इक्वेशन 2 हमने कंसीडर किया तो उसमें से कोई एक वेरिएबल को हमें सब्जेक्ट बनाना है, कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है। यहां पे हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे, जो इजी लगे उसको ही सब्जेक्ट बनाओ।
x को ही बनाना पड़ेगा, y को ही बनाना पड़ेगा ऐसा नहीं है, जो इजी लगे उसको बनाओ। ओके, यहां पे हम x को सब्जेक्ट बनाते बेटा, ये माइनस है, सामने जाएगा तो प्लस। बोलो यहाँ पे x सब्जेक्ट बन गया बेटा, मतलब कि x की वैल्यू मिल गई। अभी ये जो x की वैल्यू मिली उसको हम अदर इक्वेशन में, अदर यानी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में से मैंने x को सब्जेक्ट बनाया, तो उसका अदर इक्वेशन क्या होगा बेटा, इक्वेशन 1। अगर आपने इक्वेशन 1 में से किसी को सब्जेक्ट बनाया होगा तो उसका अदर इक्वेशन मतलब इक्वेशन 2 में रिप्लेस करना है, यही ध्यान रखना। क्लियर? चलो तो अभी एक काम करते हैं बेटा, प्रिंट x is equal to 4 plus y in equation 1। चलो x की जगह 4 प्लस y, बोलो ये प्लस y तो है ही, सिर्फ x की जगह हमने क्या किया, 4 प्लस y रिप्लेस किया, इज इक्वल टू 14। चलो y प्लस y 2y, बोलो ये प्लस सामने जाएगा तो माइनस, सो 2y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 5। बेटा ये 2 क्रॉस होगा ना, सो 10/2 यानी 5। बोलो y मिल गया। अभी ये y है, उसको यहां पे दे दो, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस y, लेकिन y 5, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 यानी, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बोलो पता चला बेटा, पक्का? यहां पर कोई डाउट है? क्लियर ना सबको? बस अगर आपके पास 2 इक्वेशंस है, उसमें से कोई एक इक्वेशन कंसीडर करो, उसमें से कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाओ और सेकंड इक्वेशन में, अदर इक्वेशन में आप रिप्लेस कर दो, ये मेथड हो गई। क्लियर? चलो सेम वे फिर से एलिमिनेशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन कैसे करना देखते हैं बेटा। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बोला है तो हमें वही करना पड़ेगा, है ना। चलो यहां पे देखो इक्वेशन से 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, तो पहले इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, डेसिमल में यहां पे है, तो एक काम करते हैं बेटा, इसको बोलेंगे 2/10 x, इसको बोलेंगे 3/10y और इसको बोलेंगे 13/10। चलो यहां पे 10 एलसीएम लेते हैं, यहां पर 10 है सो 2x एज इट इज, यहां पर भी 10 है सो 3y एज इट इज इक्वल टू 13/10। बोलो 10 10 कट, होल डिनोमिनेटर में मतलब हम कट कर सकते हैं, सोचो क्रॉस हो जाएगा तो भी कट हो जाएगा, है ना। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। ओके, सेम वे सेकंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, इसको बोलेंगे 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। चलो 10 एलसीएम लेते हैं बेटा, सो यहां पे 10 है सो 4x, यहां पर भी 10 है सो 5y इज इक्वल टू 23/10 कट, सो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन 2। तो जैसे हमें नॉर्मल इक्वेशंस चाहिए वैसे हमने फाइंड कर लिया, अभी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना दिया, अभी हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, मतलब कोई एक इक्वेशन कंसीडर करके अदर इक्वेशन में रिप्लेस करना है। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बेटा, देखना, इक्वेशन 1 को कंसीडर कर रहा हूं। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, उसमें से मैं x को सब्जेक्ट बनाता हूं। ओके, क्यों? क्योंकि मैं अभी बताता हूं क्यों हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये प्लस सामने गया तो माइनस, अभी 2 को क्रॉस करो बेटा, सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, बोलो x सब्जेक्ट बन गया, उसको अदर इक्वेशन कौन सा है हमारा, इक्वेशन 2, उसमें रिप्लेस करते हैं, है ना। सो पुटिंग x is equal to 13 minus 3y/2 in equation 2, so यहां पे 4 x की जगह रिप्लेस करेंगे बेटा
बेटा 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 20। बेटा मैंने बोला ना यहाँ पे हमें जो इजी लगे वही आपको रिप्लेस करना है, क्योंकि 2 2 जा 4। यहाँ पे मुझे पता था यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे से मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, सो 2 2 कट हो जाएगा। इसीलिए ही मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में से ही x को सब्जेक्ट बनाया। बोलो क्लियर बेटा, ताकि हमें एलसीएम कुछ लेना नहीं पड़े। पता चला? पक्का? तो जो हमें इजी पड़े वैसे ही हमें सब्जेक्ट बनाना है, याद रखना, ध्यान रखना। चलो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 दोनों के साथ जाएगा बेटा, 13 2 जा 26, 3 2 जा 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 20। चलो 26, बोलो -6 प्लस 5 माइनस y है ना, -6 प्लस 5 तो -1 बचेगा, मतलब y बचा, इज इक्वल टू 23। सो ये माइनस सामने जाएगा तो प्लस, इज इक्वल टू 26, ये सामने जाएगा तो माइनस, सो y इज इक्वल टू, बोलो y मिल गया बेटा, मिल ही गया। ये y को x में अभी रिप्लेस करेंगे बेटा, सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 y 3। चलो 3 3 जा 9, बोलो 13 माइनस 9 4, 4 अपॉन 2 2। तो बोलो x और y हमें फाइंड कर लिए। बोलो क्लियर बेटा अभी ये? बोलो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करनी है पता चल गया सबको? कोई डाउट है यहाँ पे? पक्का क्लियर सबको? ओके चलो चलो यहाँ पे देखो बेटा, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. Hence the value of m for which y is equal to mx plus 3. अभी यहाँ पे कुछ बोला नहीं है हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कैसे? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? अभी एलिमिनेशन नहीं किया है तो हम सब्स्टिट्यूशन से जाते हैं। ओके, आप एलिमिनेशन बाद में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही करना है, ठीक है? चलो सो पहले एक काम करते हैं, इक्वेशंस कंसीडर करते हैं। 2x plus 3y is equal to 11 इक्वेशन 1 एंड 2x minus 4y is equal to minus 24 इक्वेशन 2। अभी कोई एक इक्वेशन कंसीडर करो। चलो हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। देखना 2x minus 4y is equal to minus 24, यहां से x को ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो कट हो जाएगा, है ना? चलो सो ये माइनस है, सामने गया तो प्लस, और ये माइनस 24 तो है ही। चलो 2 को नीचे भेजो बेटा, x इज इक्वल टू 4y माइनस 24 अपॉन 2। बोलो x सब्जेक्ट बन गया बेटा, यहां से 2 2 कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कट होने ही वाला है, चलेगा। ओके चलो x की वैल्यू हमने सब्जेक्ट बनाया, मतलब x की वैल्यू हमारे पास है, बोलो उसको अदर इक्वेशन में रिप्लेस कर दे, मतलब कि इक्वेशन 1 में हम रिप्लेस करते हैं, है ना? सो पुटिंग x is equal to 4y minus 24 upon 2 in equation 1। चलो 2 x की जगह 4y minus 24 upon 2 plus 3y is equal to 11। So 4y minus 24 plus 3y is equal to 11। 4y plus 3y 7y, ये माइनस सामने जाएगा तो प्लस, बोलो 7y एज इट इज इक्वल टू 24 प्लस 11 35। बोलो ये 7 क्रॉस करेंगे, सो 35 अपॉन 7 y इज इक्वल टू 5। क्लियर? डन। अभी ये y की वैल्यू हमें यहां पे रिप्लेस करनी है, सो x इज इक्वल टू 4y माइनस 24 अपॉन 2, बोलो y 5 अपॉन 2, 5 4 जा 20 माइनस 24 अपॉन 2
सो x इज इक्वल टू -4/2, सो x इज इक्वल टू -2, है ना बेटा। 20 - 24 यानी -4 बचेगा अपॉन 2, आंसर इज -2। बोलो x मिल गया, मिल ही गया, y मिल गया, मिल ही गया। अभी हमें क्या चाहिए, m। तो उसके लिए हमारे पास है बेटा इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, बोलो y 5, m x की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 प्लस 3 एज इट इज, इसको बोलेंगे 5, ये प्लस सामने आएगा तो माइनस, इज इक्वल टू -2m, सो 2 इज इक्वल टू -2m, सो m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2, 5 - 3 2, अभी ये मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस करना पड़ेगा, कट, आंसर इज -1, यहाँ पे माइनस है ना बेटा, तो -1 बचा। x y m तीनों हमने फाइंड कर लिए। बोलो क्लियर ये चीज, अभी पता चल रहा है सबको, पक्का, यस और नो बेटा, डन, चकाचक। चलो अभी आ जाओ प्रॉब्लम सम। चलो प्रॉब्लम सम में आपको ध्यान रखना है बेटा, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से हमें बेटा पहले इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है, और जो इक्वेशंस मिलेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। सो बेटा देखते हैं कैसे करना है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ फॉर डिस्टेंस कवर्ड। फिक्स चार्ज भी है और उसके साथ जितना भी डिस्टेंस हम कवर करेंगे उस हिसाब से चार्ज भी है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charge and charge per kilometer? पहले यहां तक देख लेते हैं। हमें जो बोला हुआ है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड करना है फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो उसको हम अज्यूम कर लेंगे। लेट फिक्स्ड चार्ज is equal to ₹x and charge per kilometer is ₹y। ये क्लियर? ओके बेटा x तो फिक्स चार्ज है, मतलब कि आपने अगर ओला बुक की हुई है मतलब आपको x रुपीस देने ही देने हैं, उसमें ना ही बैठे तो भी आपको देने, बुक किया ना मतलब x रुपीस देने हैं, ओके तो वो फिक्स है। उसके बाद y कौन सा है बेटा, चार्ज पर किलोमीटर। अभी आप जर्नी कर रहे हो 5 किलोमीटर की जर्नी की है तो आपको कितने और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 1 किलोमीटर का y रुपीस है तो 5 के लिए 5y। अगर 10 किलोमीटर आप जर्नी करोगे तो क्या देना पड़ेगा 10y, 15 के लिए 15y, 20 के लिए 20y, यस और नो। तो बेटा मेरे पास x फिक्स चार्ज है कि x तो मुझे देने ही देने हैं। मैंने अभी कितने किलोमीटर की जर्नी की है बेटा, 10 किलोमीटर की, तो 10y भी तो मुझे देने हैं, तो कुल मिला के मैंने कितने दिए 105। बेटा इक्वेशन 1 पता चला। सेम वे मुझे x रुपीस तो देने ही है, वो फिक्स चार्ज है। अभी मैंने कितने किलोमीटर की जर्नी की बेटा 15, मतलब और कितने देने हैं 15y, मतलब कि कुल मिला के मैंने कितने दिए, टोटल मतलब प्लस करना है, इज इक्वल टू 155, इक्वेशन 2। बोलो क्लियर ये चीज। तो कैसे हमें ये प्रॉब्लम गिवन है उस हिसाब से इक्वेशंस बनाने पता चल गया बेटा सबको, पक्का। अभी उसको हमें सॉल्व करना है, तो अभी हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। ओके एलिमिनेशन में क्या करना पड़ता है बेटा, हमारे पास 2 इक्वेशंस है, उसमें से कोई एक वेरिएबल को हमें सब्जेक्ट मतलब सेम करना पड़ता है। ये 2 इक्वेशंस है,
यहां पर x, यहां पर x, यहां पर 10y, यहां पर 15y। तो हमारे दो वेरिएबल्स है x एंड y, उसमें से किसी एक को सेम करना है, मतलब उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो बोलो यहां पे ऑलरेडी x सेम है, तो बेटा एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। प्लस है सो माइनस, प्लस है सो माइनस, प्लस है सो माइनस। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। हमने क्या किया, x को एलिमिनेट कर दिया। ओके, अभी 10 माइनस 15 माइनस 5y, 105 माइनस 155 माइनस 50। चलो ये -5 नीचे जाएगा बेटा, क्रॉस होगा तो बोलो 5 10 5 जा 50। सो y इज इक्वल टू 10। अब ये y की वैल्यू यहां पे किसी कोई भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दो। हमारे पास x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है बेटा। चलो 10y क्या मिला बेटा हमें 10। y की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा 10 इज इक्वल टू 105। बोलो 10 इंटू 10 100। बेटा ये प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस। सो x इज इक्वल टू 5। तो बोलो x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली बेटा। तो एक काम करते हैं, ये हमारा आंसर तो है लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। अगर प्रॉब्लम सम गिवन हो बेटा तो आपको जो अज्यूम किया हुआ है हमने, तो उसको आंसर देना पड़ेगा, वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्जेस, देन वी कैन से फिक्स्ड चार्जेस आर x यानी 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज y यानी रुपीज 10। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बोलो क्लियर? अभी पता चला कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है? पक्का? ये मैंने एलिमिनेशन मेथड आपको कराई। डन? ओके, चलो बेटा यहां पे how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? 25 किलोमीटर। तो बेटा सेम है, जो यहाँ पे इक्वेशन बनाया उस हिसाब से हमें सोचना है। अगर हमें 25 किलोमीटर बोला मतलब x तो मुझे देने ही देने, वो फिक्स चार्ज है हमारा। सो x अभी 25 किलोमीटर मैंने जर्नी की हुई है तो इंटू y करना पड़ेगा। सो 25y, तो कुल मिला के मतलब प्लस करना पड़ेगा। चलो x यानी 5 प्लस 25 y यानी 10, मतलब y प्लस 250। सो आंसर इज 255। मतलब अगर मैंने 25 किलोमीटर जर्नी की है तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 255 रुपीज। बोलो क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ओके, चलो form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। अगर यहां पे हमें बोला हुआ है तो वही हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो क्लियर ये चीज? चलो ओके, विजिबल? डन। चल 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। what are their present ages? हमें दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। चलो एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is equal to x years and present age of his son is equal to y years। अज्यूम कर लिया। ओके, अभी जिस हिसाब से कंडीशन है वो हम अप्लाई करते हैं। क्या बोला हुआ है? 5 years hence, मतलब आज से 5 साल के बाद
मतलब कि हमें क्या करना है बेटा, जैकब में 5 इयर्स ऐड करना है। अगर जैकब की एज में हमने 5 इयर्स ऐड किया तो उसके सन की एज में भी 5 इयर्स ऐड होंगे। जैकब बढ़ा तो सन भी बढ़ेगा ना। हाँ, क्या हुआ, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। ये जैकब की एज है, ये उसके सन की एज है। बोलो जैकब की एज 3 टाइम्स हो गई, सोचो कि ये 15 इयर्स होगा तो ये 5 इयर्स होगा। बोलो अभी ये 3 टाइम्स हो गया। अभी दोनों को मुझे बैलेंस करना हो तो जो कम है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 हो गया बैलेंस। तो यहां पर भी सम की एज कम है, मतलब उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एंड देन बोथ आर सेम। ओके, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, याद रखना है किसको बैलेंस कैसे करना है। बोलो क्लियर हो गया ये? ओके, तो अभी एक काम करते हैं बेटा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई, सो x प्लस 5, अभी ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 दोनों के साथ जाएगा, सो 3y प्लस 15। बोलो ये प्लस सामने आएगा तो माइनस, ये प्लस सामने जाएगा तो माइनस, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 10 10 10 10, इक्वेशन 1। बोलो ये कैसे फॉर्म होगा, पता चल गया? पक्का। अभी एक और कंडीशन हमारे पास है, देखो 5 इयर्स अगो, मतलब आज से 5 साल पहले की बात है। अगर पहले की बात है तो हमें छोटा करना पड़ेगा बेटा दोनों को। सो x माइनस 5 देन y माइनस 5 ऑल्सो। क्लियर? चलो क्या बोला हुआ है, वॉज 7 टाइम्स। अभी जैकब ये सन, बोलो ये 7 टाइम्स है तो उसके सन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एंड देन बोथ आर सेम। पता चला ये? बस खत्म। x माइनस 5, ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा 7 दोनों के साथ जाएगा, सो 7y माइनस 35, 7 5 35। चलो ये प्लस सामने आएगा तो माइनस इज इक्वल टू माइनस 35। बोलो माइनस सामने गया तो प्लस, सो वी कैन से x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन 2। बोलो दोनों इक्वेशंस फॉर्म हो गए बेटा। अभी दोनों इक्वेशन मिल गए तो हमें क्या करना है बेटा, यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करनी है। तो एक काम करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं। चलो इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। चलो x को सब्जेक्ट बनाते हैं, माइनस 3y सामने जाएगा तो प्लस 3y। बोलो x हमारा सब्जेक्ट बन गया बेटा, उसको इक्वेशन 2 में रिप्लेस करेंगे, पुडिंग x is equal to 10 plus 3y in equation 2। चलो x की जगह 10 plus 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, 3 माइनस 7 माइनस 4, माइनस 30, ये प्लस सामने जाएगा तो माइनस, सो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, so y is equal to minus 40 upon minus 4, y is equal to 10। अभी ये जो y की वैल्यू मिली उसको हम x में रिप्लेस करेंगे, so x is equal to 10 plus 3y, y 10, so 10 plus 30, x is equal to 40। x मिल गया, y मिल गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। बोलो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब विल बी 40 एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10। फाइनल आंसर आपको यहां पे लिखना है। बोलो क्लियर? अभी यहां पर पता चल रहा है सबको? पक्का 100%? चकाचक। ओके चलो, अभी हमारे पास है बेटा एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। बोल दिया है बेटा एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है। चलो दोनों इक्वेशंस कंसीडर करते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10,
2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बोला कोई एक वेरिएबल को सेम करना है। ओके, सोचो सोचो, यहां पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे y का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट 2। बोलो मैं इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, उसमें इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4 हो गया 4। तो बोलो y सेम हो जाएगा। जो इजी पड़े वैसे ही करना है बेटा, ठीक है। तो चलो यहां पे इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। सिर्फ y को मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा, ये मैथ्स बैलेंस करना पड़ता है बेटा, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज। चलो अभी हमें y की, जिसको सेम किया है उसकी साइन चेक करनी है। हमने y को सेम किया है, y की साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है, तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एडिशन कर लेना है। ओके, आगे क्या किया था बेटा, हमने सब्ट्रैक्शन किया था। क्यों? क्योंकि दोनों की साइन सेम थी। यहाँ पे ऑपोजिट साइन है तो हमें कुछ नहीं करना है, एडिशन डायरेक्टली हो जाएगा, है ना। 4y कट, 4 प्लस 3 यानी 7, 10 प्लस 4 यानी 14। बोलो 7 नीचे जाएगा, सो x इज इक्वल टू 2। अभी ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। कोई भी इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं 1 में ही क्यों। ओके चलेगा। सो 3x की जगह 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू, बोलो ये 6 प्लस है, सामने गया तो सो 4y इज इक्वल टू, देन y इज इक्वल टू 4 नीचे जाएगा, 4 4 कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। बोलो इजी। एलिमिनेशन मेथड पता चल गई बेटा आपको, ये दो मेथड्स ही सिलेबस में है, यही पढ़नी है, यही करनी है, बोर्ड में यही आएगा। क्लियर? ओके अच्छा है। चलो फिर से प्रॉब्लम सम्स। बेटा एक बार आपने प्रॉब्लम सब अच्छे से कर लिए तो आपको कोई एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। सेक्शन डी में 4 मार्कर सम आएगा ही आएगा बेटा, तो आपको अच्छे से करनी इसकी प्रैक्टिस, ठीक है, स्टैंडर्ड वालों खास। फॉर्म द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। यहां पे बोला हो तो हमें वही करनी पड़ेगी। द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ sum of the digits of 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digits. Find the number. चलो ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। यहां पे हमें 2 डिजिट नंबर बोला हुआ है बेटा, 2 डिजिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल 54। बोलो ये 2 डिजिट नंबर है। अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो उसमें 4 कौन सा है बेटा, वंस प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस, है ना। और ये 5 कौन सा नंबर है बेटा, टेंस प्लेस वाला। यस और नो? तो यहां पे वही हम अज्यूम करेंगे, लेट यूनिट प्लेस नंबर इज x एंड टेंस प्लेस नंबर इज y। तो बेटा हमारा नंबर कौन सा हो गया बेटा, यहां पे 54 है, सो 4 एज इट इज, यूनिट प्लेस नंबर एज इट इज रहता है। ये जो टेंस प्लेस नंबर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। बोलो 10 5 50 प्लस 4 54 हो गया। बस ऐसा ही तो नंबर बनते हैं, यूनिट प्लेस एज इट इज, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और दोनों को ऐड करना पड़ता है। बोलो क्लियर ये चीज? तो चलो अवर नंबर इज यूनिट प्लेस एज इट इज, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। बोलो हमारा जो मेन ओरिजिनल नंबर था वो हमें मिल गया, मिल ही गया। क्लियर? अभी एक काम करते हैं, कंडीशन कौन सी है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। बेटा ये दोनों जो डिजिट्स है उसका सम बोला हुआ है, मतलब अकॉर्डिंग टू
ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो प्रॉब्लम है, उससे हमें पता चला x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 1। सम ऑफ द डिजिट्स, ये जो डिजिट्स है यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस दोनों का सम कितना है? 9999999। क्लियर? अभी सेकंड कंडीशन देखो बेटा, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अभी ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमारा नंबर है उसका 9 टाइम्स कितना है? इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अभी हमें क्या करना है? ऑर्डर रिवर्स करना है। मतलब लिखते हैं रिवर्सिंग द ऑर्डर यूनिट प्लेस नंबर इज y। ये यूनिट प्लेस पे x था तो उसकी जगह क्या हुआ है बेटा? y। एंड टेंस प्लेस नंबर इज x। क्लियर? तो हमारे ये न्यू नंबर कौन सा हो गया? यूनिट प्लेस एज इट इज, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। बोलो ये न्यू नंबर मिल गया। तो ये जो न्यू नंबर मिला उसका ट्वाइस बोला हुआ है, ट्वाइस दी रिवर्सिंग दी नंबर। अभी ये दोनों कैसे है बेटा? सेम टू सेम बोला हुआ है। 9 टाइम्स दी नंबर, ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसका 9 टाइम्स कितना है? ट्वाइस दी नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। रिवर्स करने से हमें जो न्यू नंबर मिला उसका ट्वाइस। बोलो अभी ये दोनों सेम हो जाएंगे। अभी उसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा दोनों के साथ जाएगा 20x प्लस 2y। यहां पे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 9 दोनों के साथ जाएगा, सो 90y प्लस 9x। ओके, दोनों को यहां पे ले लेते बेटा। सो 20x, बोलो ये प्लस सामने आया तो माइनस, ये प्लस 2y, ये प्लस सामने आया तो माइनस, इज इक्वल टू 0। बोलो 20x माइनस 9x यानी 11x, माइनस 90 प्लस 2 माइनस 88y इज इक्वल टू 0। यहां से 11 कॉमन ले लो बेटा, सो 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। 11 क्रॉस हो जाएगा तो 0 अपन समथिंग 0, सो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन 2 हमारे पास है। अगर 2 इक्वेशंस मिल गए तो हमें क्या करना है? एलिमिनेशन। क्या करना है? एलिमिनेशन। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। बोलो हमें यहाँ पे एलिमिनेशन में कोई एक वेरिएबल को सेव करना है। बोलो x ऑलरेडी सेम है, उसकी साइन सेम है तो हमें चेंज करनी पड़ेगी, मतलब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। प्लस एसओ माइनस, माइनस एसओ प्लस, प्लस एसओ माइनस, एक्स कट 1 प्लस 8 यानी 9y, 9 माइनस 0 यानी 9, मतलब y इज इक्वल टू 1, 9 9 कट, y इज 1। क्लियर? अभी ये y की वैल्यू यहां पे इक्वेशन 1 में हम रिप्लेस करेंगे। इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y 1। बोलो ये प्लस सामने गया तो माइनस, मतलब x इज इक्वल टू 8। हमें क्या बोला हुआ है? फाइंड दी नंबर। हमें नंबर फाइंड करना है और हमारा नंबर कौन सा है? 10y प्लस x। सो ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस x। बोलो 10y 1, x 8, 10 ones are 10 plus 8, answer is 18। क्लियर? ये पता चला? ये मोस्ट आईएमपी सम है बेटा, ध्यान रखना। ओके, डन? पता चला सबको? पक्का? चेक। चलो अभी आ जाओ नेक्स्ट। ओके,
चलो, a lending library has a fixed charge for first 3 days. जब भी मैथ्स का पेपर हो ना बेटा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन स्टार्ट करो उससे पहले 2 टाइम्स रीड करो, ओके? पता चलेगा कौन कौन सा चेंज है। यहाँ पे 3 days बोला हुआ है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 rupees फॉर द केप्ट बुक केप्ट फॉर 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ओके, तो चलो पहले जो फाइंड करना है उसको अज्यूम करते हैं। ओके, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹X and charge for each extra day is equal to Y। अज्यूम किया। चल अभी यहां पे देखो बेटा, कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स कॉस्ट है, तो अगर मैं बुक लेने गया तो मुझे X रुपीस तो देने ही देने हैं। अभी क्या हुआ बेटा, सरिता ने कितने दिन के लिए बुक रखी है? 7 days के लिए। तो बेटा यहाँ पे 7 days के लिए बुक है, जिसमें से 3 days के पैसे तो उसने दे दिए हैं, तो अभी रिमेनिंग कितने डेज के लिए देना पड़ेगा? 4 days के लिए। और ईच एंड एवरी डे की वैल्यू कितनी है? Y, मतलब उसको एक्स्ट्रा 4Y रुपीज देने हैं। सो X प्लस 4Y टोटल कितने देने पड़ेंगे उसको? 27। बोलो इक्वेशन 1। सेम वे सुजी ने क्या किया बेटा, 5 days के लिए बुक रखी है, 3 days का X रुपीस तो उसको देना ही है, तो रिमेनिंग कितने डेज बचे अभी? 2, तो उसके लिए उसको 2Y पैसे देने हैं, तो दोनों को मिला के कितने दिए? 21। इक्वेशन 2। बोलो दोनों इक्वेशन हो गए बेटा, फॉर्म कर लिए। तो आपको ध्यान से बेटा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, मैथ्स में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। शांति से पहले क्वेश्चन 2 टाइम्स रीड करो, समझ लो, उसके बाद वो स्टार्ट करो आंसर लिखना। क्लियर? कहां पे कौन सा चेंज होगा वो हमें नहीं पता है एग्जाम में, तो इसीलिए आपको एकदम मेंटली प्रिपेयर होके जाना है, एकदम शांति से लिखना है। क्लियर? चल अभी 2 इक्वेशंस है, तो हमें क्या करना है? एलिमिनेशन। लाइफ टाइम याद रख लो, इक्वेशंस है 2, एलिमिनेशन। इक्वेशंस है, एलिमिनेशन। क्लियर? चलो यहां पे x ऑलरेडी सेम है, तो एक काम करते हैं, यहां पे ही माइनस कर लेते हैं बेटा। x कट, 4 - 2 यानी 2y, 27 - 21 यानी 6, सो y इज इक्वल टू 3। 2 नीचे जाएगा, 6/2 3 आएगा, y इज इक्वल टू 3। अभी ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 में रिप्लेस करते हैं। चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में रिप्लेस करते हैं। पुडिंग y is equal to 3 in equation 2, so x plus 2 y की जगह 3, बोलो 3 2 6, ये प्लस सामने गया तो माइनस, 21 - 6 यानी 15। मतलब कि फिक्स्ड चार्ज यहां पे आपको लिखना है, फिक्स्ड चार्ज एंड पर डे चार्ज। फिक्स चार्ज कितना हो गया? 15, पर डे एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा बेटा? 3। बोलो क्लियर बेटा? ये पता चल रहा है सबको? पक्का? यहाँ पे कोई डाउट है? क्लियर? 100% चकाचक। ओके, 2 मिनट में पानी पी के आया, 2 मिनट सिर्फ बाकी है बेटा। सो 2 मिनट में पानी पी के आया, उसके बाद आगे जाते हैं। ओके।
यस, चलो रेडी बेटा। नेक्स्ट, form the pair of linear equation in following problem and find a solution by any algebraic method. Yes, score 40 marks in test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted from for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in test? अभी करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए हमें बोला हुआ है टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे वो फाइंड करने हैं। तो एक काम करके अज्यूम करते हैं, लेट करेक्ट आंसर्स is equal to x and incorrect answers or wrong answers is equal to y. ओके, हमें क्या फाइंड करना है? टोटल। तो करेक्ट और इनकरेक्ट तो मिलाएंगे तो टोटल हो जाएगा बेटा, ये हमें फाइंड करना है। इतना क्लियर? ओके, अभी एक काम करते हैं बेटा, जिस हिसाब से कंडीशन है उस हिसाब से हम रिप्लेस करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हमें क्या बोला हुआ है? गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर के कितने मार्क्स है बेटा? 3। अगर आपने 3 राइट आंसर लिखे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? टोटल 9। क्यों? 3 3 9। तो यहां पे उसने कितने राइट आंसर लिखे हुए हैं बेटा? x, तो उसको टोटल कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 3x। बोलो ये क्लियर हो गया? उसके बाद बोला हुआ है लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अभी ये जो आपको मार्क्स मिले उसमें से अगर आपने रॉन्ग कंसीडर किया हुआ है, आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आपके 1 मार्क्स कट होते जाएंगे। अगर आपने 5 रॉन्ग आंसर्स लिखे तो आपके 5 मार्क्स और कट होंगे। तो यहां पे बेटा 3x उसको मिलने वाले थे, लेकिन उसने क्या किया? y रॉन्ग आंसर्स लिखे, तो उतना क्या हो गया बेटा? डिडक्ट हो गया। तो यहां पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद उसको कितने मार्क्स मिले? टोटल 40। बोलो इक्वेशन 1 क्लियर हो गया? ये डन। ओके, अभी हमें क्या बोला हुआ है नेक्स्ट, कि अगर उसको 4 मार्क्स मिलते, किसके? करेक्ट आंसर के, तो अगर 4 मार्क्स मिलते तो क्या होगा? वो 4x एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड। अभी एक आंसर का उसको 2 मार्क्स और कट करना है, तो उसने y रॉन्ग आंसर लिखे हुए, तो टोटल कितने मार्क्स कट होंगे? 2y, है ना? कट होने मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस। तो ये अकेला सम ऐसा है बीच में मोस्ट प्रोबेबली सब में प्लस आता है, यही सम ऐसा है कि जिसमें बीच में माइनस आया है। ओके, इज इक्वल टू उसको अभी कितने मिलने वाले हैं मार्क्स? 50। बोलो इक्वेशन 2 क्लियर? ये चीज पता चला? ओके, हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है। आपको अभी याद रख लेना है, 2 इक्वेशंस मिले तो क्या करना है? एलिमिनेशन। क्या करना है? एलिमिनेशन। बोलो एलिमिनेशन के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -2 है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो चलो क्या होगा? 3 2 6x -2y इज इक्वल टू 80। ये एज इट इज 4x -2y इज इक्वल टू 50। जिसको सेम किया उसकी साइन भी सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 2y कट। 6 - 4 यानी 2x, 80 - 50 यानी 30, मतलब x इज इक्वल टू 2 नीचे जाएगा, x इज इक्वल टू 15, 30/2 यानी 15। अभी ये x की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन 1 में, है ना? सो 3x - y इज इक्वल टू 40, लेकिन x हमें क्या मिला बेटा? 15 - y इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू रिप्लेस की। ओके, 15 3 45, ये माइनस सामने जाएगा तो प्लस, ये प्लस सामने आएगा तो माइनस। सो y इज इक्वल टू 5। क्लियर? मतलब कि 15 + 5,
तो टोटल क्वेश्चंस कितने आए होंगे बेटा 15 + 5 यानी 20। बोलो क्लियर? पता चला यहाँ पर क्या करना है पक्का बेटा। ये लिखना मत भूलना, हमारा जो क्वेश्चन है उसका तो हमें आंसर देना पड़ेगा। हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट, सो टोटल आंसर हमें लिखना है 20। बोलो क्लियर बेटा? अभी पता चल रहा है सबको? ओके चलो नेक्स्ट। अच्छा समय बेटा ये भी देखो यहाँ पे, form the pair of linear equation in the following problem and find their solutions by any algebraic method. The area of rectangle gets the area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 units. Find the dimensions of the rectangle. रेक्टेंगल के दो डायमेंशंस है, लेंथ एंड ब्रेथ, हमें वो दोनों फाइंड करने हैं। ओके सो लेट लेंथ इज इक्वल टू x यूनिट एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y यूनिट। अभी लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास है, सो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यस और नो? स्क्वायर यूनिट। बोलो ये क्लियर? चलो अभी जिस हिसाब से कंडीशन है उस हिसाब से जाएंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9। ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है गेट रिड्यूस्ड बाय 9, रिड्यूस मतलब -9 हुआ। क्यों हुआ? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, जो लेंथ है वो हम 5 रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करनी मतलब माइनस किया। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ये जो ब्रेथ है वो 3 से इंक्रीज करते हैं मतलब प्लस करना पड़ेगा। बेटा न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू न्यू एरिया। एरिया बोला हुआ है ना हमें, रिड्यूस्ड बाय 9 हो गया न्यू एरिया। न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू न्यू एरिया, क्योंकि ये न्यू एरिया हो गया ना बेटा। बोलो क्लियर ये चीज? L इंटू बी, डन। यहां पे y लिखना पड़ेगा, अज्यूम हमने y किया हुआ है इसलिए, और कुछ नहीं है। चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। x को दोनों ब्रैकेट दे देते बेटा, दोनों टर्म्स, x इंटू वाई प्लस x इंटू 3x -5 इंटू वाई -5y प्लस माइनस माइनस 5 3 15। x दोनों के साथ गया, 5 भी दोनों के साथ गए, इज इक्वल टू xy -9, xy कट, सो 3x - 5y इज इक्वल टू -9। बोलो ये माइनस सामने गया तो प्लस, सो 3x - 5y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। क्लियर ये चीज? अभी आगे देखो, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अभी हमें क्या करना है? लेंथ 3 से इंक्रीज करनी है, हो गई। एंड ब्रेथ बाय 2, y + 2। बोलो L इंटू बी, एरिया हो गया। तो यहां पे बोला हुआ आगे द एरिया इंक्रीजेस बाय 67, तो उसका जो एरिया है वो 67 इंक्रीज हो रहा है। अभी बोथ आर सेम। न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू न्यू एरिया। न्यू एरिया कितना बेटा? xy + 67। बोलो क्लियर ये? अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो x को दोनों के साथ भेजना पड़ेगा, सो xy + 2x, xy + 2x, y को भी दोनों के साथ भेजना पड़ेगा, सॉरी 3 को भी, 3y प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू xy + 67। बोलो xy कट, सो 2x + 3y, बोलो ये प्लस सामने गया तो माइनस, सो 2x + 3y इज इक्वल टू 61, इक्वेशन
2। इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन 2 हमारे पास है। अभी हमें क्या करना है बेटा? एलिमिनेशन। बोलो तो यहां से सेल्फ एलिमिनेशन हो जाएगा बेटा। जैसे ही आप एलिमिनेशन करोगे बोलो आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। एक्स और वाई मिल गया मतलब लेंथ एंड ब्रेथ मिल जाएगी। बोलो क्लियर? ये एरिया वाला सम पता चला सबको? पक्का? कोई डाउट है यहाँ पे? क्लियर ना बेटा सबको? डन 100%। चकाचक। ओके नेक्स्ट। बेटा अभी यहाँ पे ध्यान रखना, ये सम आपने कहीं पे देखा नहीं होगा। चल अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। अभी तक आपने जितने सम्स किए होंगे उसमें डिस्टेंस गिवन होंगे, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है। ठीक है? इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 2 hours less. And if the train were slower by 10 kilometer per hour, it would have taken 3 hours more. Find distance covered by them. यहां पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके चलो अज्यूम करते हैं। लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। अज्यूम करते हैं स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस किलोमीटर, एंड टाइम इज इक्वल टू वाई आवर्स। देखो यहां पे डिस्टेंस डी लिया, स्पीड एक्स ली, टाइम वाई लिया। ओके बेटा हमें पता है डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके then we can say distance is equal to speed into time. So d is equal to x into y. Yes or no? स्पीड हमारे पास है x, टाइम हमारे पास है y, तो d is equal to x into y. ये क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर सब? ये पता चला? अभी यहां पे देखो हमें क्या बोला हुआ है? If the train would have been 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हमारे पास है। अभी स्पीड हमारे कितनी हुई? 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर थी कितनी? x। 10 किलोमीटर और बढ़ी पर आवर तो प्लस 10 किया। देन टाइम टेकन 2 आवर्स लेस। टाइम कितना था हमारा? y। अभी क्या हो गया? 2 आवर्स लेस। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। लेकिन बेटा डिस्टेंस हमारा कितना है? x इंटू वाई। क्लियर? चलो सो x इंटू वाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन होगा, x दोनों के साथ जाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 2 माइनस 2x प्लस 10 इंटू वाई 10y माइनस 10 टू जा 20। बोथ साइड एक्स वाई कट। चलो माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20, ऑपोजिट साइड गया तो प्लस 20। इक्वेशन 1। क्लियर? अभी फिर से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है एक्स वाई। अभी हमें क्या करना है बेटा? स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड हमने कम की कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब x माइनस 10। स्पीड हमारे पास है x। y कितना होगा बेटा? 3 आवर्स मोर, 3 आवर्स बढ़ गया मतलब y प्लस 3 करना पड़ेगा। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास है एक्स वाई। अभी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, सो x इंटू वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30, प्लस माइनस माइनस 30। एक्स वाई कट 3x माइनस 10y, बोलो ये माइनस सामने गया तो प्लस। इक्वेशन 2। ऐसे यहां पे इक्वेशन फॉर्म करना है। तो ये अलग सम है बेटा, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। टेक्स्ट बुक में जो सम है उसमें डिस्टेंस गिवन है बेटा, यहां पे डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। क्लियर ये चीज?
तो ऐसे हमें फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा। अभी 2 इक्वेशंस मिल गए, 2 इक्वेशंस मिल गए तो हमें क्या करना है, पता है ना। तो यहां से सेल एक्स वाई मिल गया, वो एक्स वाई की वैल्यू को यहाँ पे आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर क्या चाहिए हमें, डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस यानी एक्स इंटू वाई। ओके, याद रखना ये चीज। बोलो क्लियर, यहां पर पता चला सबको, पक्का। चलो नेक्स्ट, ये भी आईएमपी सम है बेटा। The ratio of income of 2 persons is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 2000 per month, rupees 2000 per month, find their monthly income. अभी यहाँ पे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेशियो में गिवन है बेटा, तो हमें पता है जहां जहां रेशियो वहां वहां एक्स अज्यूम करना ही करना है ना। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट मंथली income X and monthly expenditure Y rupees. ओके बेटा, जहां जहां रेशियो वहां वहां X। सो बेटा इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन के लिए 9x एंड सेकंड पर्सन के लिए 7x। अभी यहां पर एक्सपेंडिचर में भी हमारे पास है रेशियो है, तो एक्सपेंडिचर के लिए y अज्यूम किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां रेशियो वहां वहां y। सो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 4y एंड सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना होगा बेटा, 3y। ओके बेटा, हमें पता है कि इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें सेविंग्स मिल जाएगी। तो बेटा इनकम इतनी है, उसमें से एक्सपेंडिचर हमने माइनस किया, दोनों फर्स्ट पर्सन के ही होते हैं ना, तो सेविंग्स कितनी मिलेगी, 2000। इनकम है, उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस किया, तो सेविंग्स कितनी मिलेगी, 2000। बोलो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अगर दो इक्वेशंस मिले तो अभी हमें क्या करना है, पता है क्या करना है बेटा, एलिमिनेशन। तो उसके लिए एक काम करते हैं बेटा, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे 4 से, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, इंटरचेंज हो जाएगा। क्लियर, चलो 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अभी y सेम हो गया, दोनों की साइन भी सेम, तो एक काम करता है सब्ट्रैक्शन करता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस x बचा, यहाँ पे माइनस 2000 बचा, मतलब कि x इज इक्वल टू 2000। चल हमें क्या फाइंड करना है, देयर मंथली इनकम। अभी इनकम चाहिए तो भाई की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम कितनी है, 9x, सेकंड पर्सन की मंथली इनकम कितनी है बेटा, 7x, तो x की ही जरूरत है, तो उसको रिप्लेस कर दो। सो बेटा फर्स्ट पर्सन के लिए 9x यानी 9 इंटू 2000 यानी कि 18,000 रुपीज, एंड सेकंड पर्सन के लिए मंथली इनकम 7x, सो 7 इंटू 2000 इज इक्वल टू 14,000 रुपीज। क्लियर, ये चीज पता चला अभी सबको बेटा, पक्का 100% क्लियर, चकाचक। तो बेटा यहाँ पे आपके जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है वो मैंने कवर किए हुए हैं, आपको और जो टेक्स्ट बुक में गिवन है उसकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब कल हमने 13-14 की प्रैक्टिस कर ली, आज हम सेकंड एंड थर्ड चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे सब एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज सब क्लियर। तो हमारे ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, हमारे ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब कि आधा सिलेबस कंप्लीट बेसिक के लिए तो खास। क्लियर बेटा, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।